दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि बरसात में अपने तालाब में हम प्लैंकटन कैसे बनाएं। दोस्तों धूप न निकलने पर बरसात के दिनों में हमारे तालाब में प्लैंकटन क्रैश हो जाती है, यानी प्लैंकटन ख़त्म हो जाती है। जब भी धूप निकलती है गर्मी के दिनों में तो प्लैंकटन बहुत अच्छा तालाब में बनता है। जब आप सरसों की खली, यूरिया, डीएपी, गोबर, मोलासेस ये सब से जब आप फर्मेंटेशन करते हैं प्लैंकटन बनाने के लिए, तब गर्मी के दिनों में जब धूप होती है तो 2 से 3 दिन में मात्र प्लैंकटन बन जाती है। वहीं अब बरसात में इस सभी का छिड़काव करते हैं तो लगभग 1 सप्ताह लग जाती है और अच्छे से प्लैंकटन बनती भी नहीं। तो हम बरसात के दिनों में तालाब में प्लैंकटन कैसे बनाएं, क्योंकि जिस सामान्य स्थिति से, सामान्य रफ्तार से ग्रोथ हमारे मछलियों का गर्मी में हो रहा था, उसी सामान्य रफ्तार से मछलियों का ग्रोथ बरसात में भी हो, इसके लिए आपके तालाब में मछलियों का प्राकृतिक भोजन जो कि जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन होती है, जो कि नेचुरल भोजन है, प्राकृतिक भोजन है, जो तालाब में बनता है, वो बना रहे। बरसात में भी धूप न होने पर भी बना रहे, प्लैंकटन क्रैश न हो, कैसे लगातार ये बना रहे और मछलियाँ सामान्य स्थिति में सामान्य रफ्तार से बढ़ती रहे, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बरसात के दिनों में प्लैंकटन क्रैश हो जाता है क्योंकि लगातार बरसात होती रहती है, बादल लगे हुए रहता है, धूप अच्छे से नहीं निकलता है और बाहर का पानी मिट्टी के साथ तालाब में आता है और पानी का रंग उजला उजला हो जाता है मिट्टी के रंग का। तो इन सभी से प्लैंकटन हमारे तालाब में नहीं बन पाती है। तो किन तरीकों से हम अपने तालाब में प्लैंकटन बनाएंगे, वीडियो में पूरा जानकारी आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए। आज मछली का बच्चा हमारा एमपी में 2-3 जगह गया है, छत्तीसगढ़ में 2-3 जगह गया है, बिहार में 2-3 जगह गया है और उत्तर प्रदेश में 4-5 जगह गया है। तो आप भी मंगवा सकते हैं। बच्चा निसंकोच पेमेंट करके ऑर्डर देकर आप भी बच्चा मंगवा सकते हैं। सप्ताह में 2-3 दिन लोडिंग होता है और बच्चा अगले दिन बच्चा मिल जाता है। दिए हुए नंबर पर जब आप कॉल करते हैं तो हम ऑर्डर नोट करके आपके यहाँ बच्चा लोडिंग करवा के कार्टून में पैक करके रेलवे के माध्यम से भेजते हैं। किसी भी प्रकार का बच्चा चाहिए। दोस्तों हम एक ऐसे सीड सप्लायर है जो कम से कम बच्चा भी आपको भेज देते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉल करते हैं सीड सप्लायर को तो वो 2000-3000 बच्चा नहीं भेजते हैं, क्योंकि उनके पास ऑर्डर होता नहीं है। उनके पास सिर्फ आपका ऑर्डर रहेगा 2000 बच्चे का, तो उतने का पैकिंग करके रेलवे जंक्शन तक वो नहीं ले जाएंगे, उनका भाड़ा ही बहुत ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन हमारे पास आप सभी किसान भाइयों का एक बार में 6, 7, 8, 10 ऑर्डर आ जाता है, तो सभी किसान भाइयों का हम साथ में ही भेजते हैं। तो हम 2000 बच्चा आईएमसी का 1500 भी, 2500 भी, 3000 तक भी भेज देते हैं। कम से कम बच्चा भी हम भेज देते हैं। बहुत सारे लोगों को हम 100 पीस ब्लैक कार्प भी भेज देते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे पास आप सभी किसान भाइयों का 8-10 ऑर्डर रहता है, तभी एक गाड़ी भरकर हम रेलवे जंक्शन तक ले जाते हैं, जिसमें हमारा भाड़ा भी अच्छा खासा निकल जाता है और हम आप लोगों को भेजते हैं। निसंकोच आप ऑर्डर दीजिए और बच्चा मंगवाइए। कम से कम बच्चा भी 2-3 हज़ार आईएमसी, 3-4 हज़ार पंगास, ब्लैक कार्प 200 पीस, कम से कम 100 पीस, चीतल 100 पीस, सभी को हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेज देंगे दिए हुए नंबर पर जब आप कॉल करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि बरसात में मछलियों को फीडिंग कैसे करवाएं, उसमें मैंने बताया था कि हमें बरसात में किसी भी प्रकार के खाद का उपयोग अपने तालाब में नहीं करना है, चाहे वो गोबर हो, यूरिया हो, डीएपी हो, सरसों की खली हो। तो आप कैसे तालाब में प्लैंकटन बनाएंगे, इन सभी का प्रयोग हम गोबर का, खड़ी का, यूरिया का करते हैं तालाब में हरा करने के लिए, तालाब में प्लैंकटन बनाने के लिए। लेकिन बरसात में हम प्लैंकटन कैसे बनाएं अगर हम खाद न डालें, तो वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों जब भी हम खाद का उपयोग बरसात में करते हैं तो सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती है, उन्हें सांस लेने में नहीं बनता है। एक तो बरसात में पहले से ऑक्सीजन की कमी होती है तालाब में, ऊपर से जब हम खाद डाल देते हैं तो मछलियाँ काफ़ी अधिक परेशान हो जाती है। खासकर कतला मछली ऊपर आने लगती है, ऊपर आकर सांस लेने लगती है। बिगेड मछली, कॉमन कार्प जो सबसे नीचे होती है, उसे दिक्कत होता है। खाद का उपयोग तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इस्तेमाल करना है जो प्लैंकटन देख रहे हैं वीडियो में, इस प्लैंकटन को आपको इस्तेमाल करना है। ये कोई खाद नहीं है, ये एक तरह की दवा है जो नेचुरली तालाब में प्लैंकटन डेवलप करता है। आपको ना ही गोबर डालना है, ना ही यूरिया डालना है, ना ही गुड़ डालना है, ना ही डीएपी, एसएसपी, कुछ भी नहीं डालना है। प्लैंकटन डालने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग सरसों की खली डालते हैं और मछलियाँ ऊपर आने लगती है जब आसमान में बादल लगी होती है। आपको सरसों की खली का उपयोग तो बिल्कुल भी बरसात में नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारी मछलियों की जान जा सकती है। आप प्लैंकटन दवा
जो देख रहे हैं ये आप हमसे मंगवा सकते हैं। कम से कम 5 केजी का ऑर्डर होता है तो हम आपको भेजते हैं। 1 एकड़ में 5 से 7 केजी का इस्तेमाल इसे करना है। दोस्तों प्लैंक्टोल दवा मंगवाइए, बरसात भर इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप सरसों की खली का जब धूप निकलने लगे, ऐसे बरसात के दिनों में भी अगर धूप निकलती है तो आप सरसों की खली का बीच बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो प्लैंक्टोल दवा है ये भी जब धूप निकली हो तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और तालाब में प्लैंक्टोल जिस तरह से बना रहता है प्लैंक्टन, उस तरह से लगातार बनाकर अपने तालाब में रखना है। तो दिए हुए नंबर पर जब आप कॉल करेंगे, बच्चे के साथ साथ मेडिसिन का भी कोई काम है, आप दवा मंगवा सकते हैं। बिना खाद के उपयोग की तालाब में प्लैंक्टन बरसात में बनाइए, मछलियों का अच्छा ग्रोथ लगातार पाइए। दिए हुए नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो प्लैंक्टोल दवा आपको हम भेज देंगे। बरसात में भी तालाब उत्पादित रहेगा जिसमें मछलियों का ग्रोथ होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। साथ में प्लैंक्टोल दवा जो है ऑक्सीजन भी तालाब में रिलीज करती है, तालाब के कंडीशन को बहुत अच्छी करती है। पीएच, मिट्टी के पीएच, पानी को पीएच को भी मेंटेन करती है। साथ में मछलियों के में साइन भी बढ़ाती है। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे तो हम प्लैंक्टोल दवा भेजेंगे। मछलियों का अच्छा ग्रोथ पाइए, प्लैंक्टोल का इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी कम खर्च में कुरियर के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक भेज दिया जाएगा।